राधे राधे दोस्तों, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम बोटनेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये इसमें बैक पार्ट पर हुक है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये ओपन साइड मैंने मेरी साइड रखा हुआ है, तो यहीं से हम लंबाई लेंगे। लंबाई इस ब्लाउज की जो है 14 इंच है। आधा आधा इंच हम मार्जिन लेके 15 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल हम इसके 6.5 इंच पर लगाएंगे। साथ ही इसका चेस्ट साइज़ जो है वो है 34 इंच, तो उसका चौथाई हम लेंगे 8.5 और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे और कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे। शोल्डर इसकी 14 इंच है, तो 7 इंच पे मैं इसको मार्क करूँगी। सारे निशान को हम मिला लेंगे। इस तरह से हमें एक बॉक्स तैयार करना है। हम इसकी जो है कमर की चौथाई लेंगे, उसमें 1 इंच हमें टक्स का मार्क करना है, बाकी हमारी एक्स्ट्रा सिलाई रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब हम जो है आर्म होल को शेप देंगे लगभग 1 इंच पर, कुछ इस तरह से। ये मैंने इसको शेप दे दिया है। अब हम जो है गले को सेट करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी बोटनेक की 4 इंच की रहने वाली है। टोटल 7 इंच में से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम जो है गला सेट करेंगे। गले की लंबाई इसकी 9.5 इंच है, तो हम वहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हमें बोटनेक का शेप ऊपर की ओर देना है। उसके लिए हम इंच टेप लेंगे और 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर का बोटनेक हमें जो है तैयार करना है बैक पार्ट पर, कुछ इस तरह से लगभग आधे पौन इंच का हमें गैप छोड़ते हुए इस तरह से शेप बनानी है। और इसके नीचे हमें जो चाहे हम शेप बना सकते हैं। नीचे आप चाहे शक्करपारा डिज़ाइन बनाएं, पत्ती डिज़ाइन बनाएं, एज़ यू विश। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है हमारा बैक पार्ट। मैं इसमें जो है बैक के टक्स का निशान भी लगा देती हूँ। सेंटर से 5 इंच की दूरी पे और लगभग 5 इंच की लंबाई में मैं ये टक्स लगाऊंगी, कुछ इस तरह से। और इसके बैक पर जो मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। ये मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम इसमें हल्का सा चेंजेस शोल्डर के यहाँ से करना है। इसको आधा इंच इस तरह से डाउन करना है कि बोटनेक में हमारा झुकाव कुछ इस तरह से रहता है शोल्डर का। अब मैं जो है इस बोटनेक की कटिंग करूँगी। नीचे में कुछ इस तरह का शेप बनाऊँगी, वो भी मैं इसमें ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आप देखिए, ये शेप मुझे नीचे की ओर बनाना है। इसको मैं बाद में स्टिचिंग के समय बनाऊँगी। अब हम फ्रंट को कट करेंगे। फ्रंट हमारा ओपन नहीं है, पैक है, तो ये मैंने पैक हिस्सा मेरी तरफ रखा हुआ है। अब हम इसको जो है एक जैसा कर लेंगे कपड़े को। उसके बाद हम बैक पार्ट को यहाँ सेट करेंगे। लगभग 1 इंच फ्रंट को हम बैक से लंबाई में ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ये प्रिंस कट है। तो प्रिंस कट की कटिंग करने के लिए हमें लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो मैंने 16 इंच पे इसको रखा है। साथ ही हम इसकी मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट की। इस तरह से हमें जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम जो है बैक पार्ट को हटा लेंगे और अब मेन जो हमारे निशान लगाने हैं वो हम लगाएंगे। अब हमें शोल्डर लेने हैं, तो शोल्डर में यहाँ 6.25 इंच के ले रही हूँ। पूरे 7 इंच में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि गले का जो है हमारे फ्रंट पे झुकाव रहता है, तो हम ज़्यादा इसके शोल्डर नहीं लेंगे। साथ ही आर्म होल सेम लेंगे 6.5 इंच के। अब हम यहाँ निशान ड्रॉ करेंगे। हमें अभी फिटिंग का निशान इसी पे लगाना है, बाकी हमें टक्स का कितना बढ़ाना है मैं बाद में आपको बताऊंगी। 3.25 इंच पे हमें जो है गले का निशान लगाना है चौड़ाई में, और लंबाई में हम इसको 3 इंच का लेंगे, क्योंकि बोटनेक बना रहे हैं। आप चाहें तो 4 इंच का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ छोटा बोटनेक बनाऊंगी, तो मैंने 3 इंच पे ही निशान लगाया है। इसको अच्छे से एक बॉक्स में बना लें। अब हमें बोटनेक को ड्रॉ करना है। यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे, जैसा हमने बैक पार्ट पर किया था। आर्म होल का निशान भी मैं आपको लगा कर बता देती हूँ। आर्म होल हम फ्रंट पे अंदर की ओर झुकाव लेते हुए लगाएंगे, लगभग आधा इंच इसे अंदर लेते हुए कुछ इस तरह से हम शेप बनाएंगे।
इससे हमारे जो है आर्म होल के यहाँ कोई भी सल वगैरह क्रीज नहीं बनती है और ब्लाउज अच्छा फिटिंग में रहता है। तो ये मैंने बॉट नेक का भी निशान लगा लिया है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स हमें सेंटर से लगभग 3.5 या 3.25 इंच की दूरी पर लेना है और ऊपर से टक्स पॉइंट हमें जो है 10.5 इंच पर लेना है। इसको अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें जो है 2 इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें यहाँ टक्स ड्रॉ करना है। ऊपर से भी हम आर्म होल के यहाँ से टक्स की शेप बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब इस निशान को हमें टक्स पॉइंट से मिलाना है। ये आप देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। तो हमारा जो है प्रिंस कट का शेप बनकर तैयार हो गया है। अब जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा इधर टक्स में लिया है वो हम साइड में बढ़ा देंगे। 2 इंच पे हमें यहाँ निशान लगाना है, ऊपर से 1 इंच पर। ऊपर का टक्स पॉइंट हमें 1 इंच पर ही लेना है और नीचे 2 इंच पर। अब इन सारे निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें स्केल की सहायता से इसको इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि हम जब स्टिचिंग करें तो ये एक जैसी शेप बनके तैयार हो जाएगी। हम इसको कट करके अब अलग कर लेंगे। सारे निशान मैंने प्रॉपर लगा दिए हैं। फ्रंट पर हमें बॉट नेक का जो आर्म होल है वो अंदर की ओर लेते हुए कटिंग करनी है। इस बात का आप ध्यान रखें, वरना हमारे आर्म होल के यहाँ से झोल आएगा और क्रीज बनेगी तो हमें अच्छी नहीं लगती है वो। अब हम फ्रंट की जो है टक्स की कटिंग करेंगे। अगर आप प्रिंस कट ब्लाउज सीखना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से देखें। यहाँ से भी हमें इतना गैप रखना होगा क्योंकि साइड में जो हमने 1 इंच बढ़ाया है टक्स के लिए वो हमें यहाँ पर टक्स में अटैच करना है, तभी हमारे फ्रंट पे उभार अच्छा सा रहेगा। टक्स पॉइंट के यहाँ हम कट डाल लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि हम कट से कट को मिलाते हुए जब स्टिचिंग करें तो हमें यहाँ पर कोई परेशानी ना हो और हमारा जो है ये जॉइंट अच्छे से लगे। तो हम यहाँ पर भी जो है कट डाल लेंगे। अब हमें स्टिच करते समय इसे मिलाना होगा। तो हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग मैन फैब्रिक पर करेंगे। ये हमारा मैन फैब्रिक रहने वाला है। तो इस पे सारे पार्ट्स को आप अच्छे से सेट करके सब अलग अलग कर लें। बैक पार्ट की तरफ से हमें जो है फ्रंट को निकालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये सारे पार्ट्स मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन आप देखिए आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सारे पार्ट्स पर हम जो है कच्चा कर लेंगे अस्तर फैब्रिक को मैन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए। उसी के बाद हम जो है इसको जॉइंट करेंगे। फ्रंट पार्ट को मैं चारों तरफ इसमें सिलाई लगा के इसको अस्तर फैब्रिक को मैन फैब्रिक से अटैच कर लूँगी। कहीं कोई सल वगैरह ना रहे उस हिसाब से आप अच्छे से सेट कर लें और इसके साइड में जो आप सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें। पूरी प्रोसेस को आप ध्यान से देखें तो आपको बॉट नेक ब्लाउज जो हमारा प्रिंस कट पे होता है वो बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसको जो है जॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है मैंने। तो जहाँ हमारा टक्स पॉइंट था उसे आप ऊपर की ओर भी निशान लगा लें कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने ये अस्तर फैब्रिक पर ही लगाया था। अब इस कट को हमें मिलाते हुए ही इसे जॉइंट करना है। ये आप देखिए कहीं कोई बड़ा छोटा पार्ट नहीं होता है।
और अच्छे से आप इसको लगा सकते हैं। ये हमारा एक साइड का लग चुका है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से इसके पार्ट्स को अटैच करेंगे। प्रॉपर घुमाव देते हुए आप इसे लगाएं। ये आप देखिए दोनों साइड में जो हमारा फ्रंट पार्ट ये अटैच हो चुका है और अब हम जो है इसमें परफेक्ट उभार के साथ ये बन चुका है। नीचे हम इसके पट्टी अटैच करेंगे और इसको फ्रंट पार्ट को हम तैयार करेंगे। इसका उभार काफ़ी अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। 34 इंचेस का ब्लाउज है। मैं इसमें आपको पैड रख के दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इसका टक्स का जो है लुक रहने वाला है। ये आप देखिए परफेक्ट शेप के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। अब हमारा जो है ये फ्रंट पार्ट रेडी है नीचे पट्टी लगाने के बाद। तो ये आप देखिए मैंने बैक पार्ट को भी इसी तरह से बना लिया है, इस शेप के साथ जिस तरह का मैंने ड्रॉ किया था, इस शेप के साथ मैंने इसको बना लिया है। दोनों साइड हमारे बनकर रेडी है और पीछे टक्स भी मैंने लगा लिए हैं। स्लीव हमारी जो है ये बैक है, तो हम पहले इसको देख लें। यहाँ हुक लगेंगे, एक हुक ऊपर रहेगा, बाकी 4 हुक नीचे रहेंगे। स्लीव भी मैंने तैयार कर दी है और मुझे स्लीव में एक डिज़ाइन लगानी है, तो उसके लिए मैं जो है थोड़ी पट्टी तैयार करूँगी। तो ये मैं कैनवास रख के एक पट्टी तैयार कर रही हूँ, जिसको मैं अंडरग्राउंड रखूँगी कैनवास को। और इस कपड़े में स्टिच लगाने के बाद चारों तरफ मैं इसके गोल्डन पाइपिंग लगाऊंगी। तो मैं इसे रेडी कर रही हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। ये आप देखिए, अगर आप आपके ब्लाउज में इस तरह से लगाना चाहते हैं, सिंपल सोबर से ब्लाउज को नया लुक देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप बन कर सकते हैं। इस पट्टी पे मैं चारों तरफ गोल्डन पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग लगाने के बाद इसका लुक जो है कुछ इस तरह का रहने वाला है। ये आप देखिए, ये 2 पट्टियाँ मैंने बनाई हैं। इस तरह से आगे का एक मुंह हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे और इसको हम स्लीव पर अटैच करेंगे कुछ इस तरह से लूप्स की तरह। और ऊपर हमें बटन लगाने होंगे गोल्डन कलर के, जो भी अपना कलर जो सेट हो जाए ब्लाउज में वो वाला कलर। तो ये हमारा ब्लाउज लुकिंग पूरी तरह से आप देखिए। मैंने इसको गले पर भी लगाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये इस तरह से मैंने इस पट्टी को गले पर भी लगाया है और स्लीव पर भी। बॉटनेक ब्लाउज का नया लुक है। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। स्लीव डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से रहने वाली है। मैंने 2-2 बटन इसमें दिए हैं। बहुत सिंपल सी सोबर सी डिज़ाइन है। अगर आप ऑफिस वर्क करती हैं तो आपको इस तरह की ब्लाउज और इस तरह की डिज़ाइन बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सिंपल को कुछ नया स्टाइलिश किया है मैंने। तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साइड में मैंने इसमें कट दिए हुए हैं, क्योंकि कट देने से जो है काफ़ी कंफर्टेबल ब्लाउज हमारा रहता है। ये आप देखिए, दोनों साइड मैंने छोटे छोटे से कट दिए हैं। तो ये इसका फ्रंट लुक पूरा तैयार है। बैक लुक इसका जो है वो भी मैंने आपको बताया है। तो मैं एक बार और आपको इसका बैक का लुक बताती हूँ। ये हमारा बैक लुक है। तो अभी तक के लिए राधे राधे।